रामगंज क्षेत्र स्थित विश्वकर्मा बगीचे के पास हैंडपंप खोदने को लेकर विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। पार्टी पदाधिकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निस्तारण होने के बावजूद पार्षद की धौंस देकर जबरन नया हैंडपंप खुदवाया जा रहा था। इसका विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया गया। पार्टी की कीर्ति पाठक ने बताया कि पीड़ित का 4 घंटे तक मेडिकल नहीं करवाया गया और अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश पदाधिकारी से जुड़े मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आमजन की सुनवाई कैसे होगी। प्रदेश सचिव मीना त्यागी से जुड़े इस प्रकरण में नियमों की अनदेखी करते हुए 100 मीटर के दायरे में तीसरा हैंडपंप खोदा गया। पार्टी ने जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को शिकायत सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की, अन्यथा न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है। देखिए, ये मुद्दा हैंडपंप का नहीं था। मेन तो हैंडपंप लगे वहाँ, ऐसा भी नहीं था कि नहीं लगे। हैंडपंप जहाँ रिक्वायरमेंट है हैंडपंप वहाँ लगना चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना था कि ये हमारी दीवार से ही सटा के क्यों लगाया जाए, क्योंकि वो 6 फीट की दूरी पे ही लगा रहे थे। दूसरा मुद्दा ये था कि जहाँ रिक्वायरमेंट है विश्वकर्मा बगीची पास में ही है, जहाँ शादी समारोह होता है, जहाँ शोक सभाएँ भी होती हैं, वहाँ लोगों को ज़रूरत थी, हैंडपंप वहाँ लग सकता था। लेकिन उसके बाद भी जब पार्षद देवर, जो अपने आप को पार्षद देवर, उन्होंने खुद बोला एक वीडियो में कि वो चाहते थे कि वो वहीं लगे। उन्होंने कहा आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं। उस दौरान मैं वहाँ नहीं थी, बच्चे वहाँ थे और उन्होंने बच्चों के साथ इस बात को लेके मुद्दा बनाया। बच्चों को उन्होंने धमकी दी जानलेवा। उसके बाद वो उस टाइम तो वो चले गए, क्योंकि लोगों ने समझाया कि इनके मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं। उसके बाद फिर मैं जब दोबारा यहाँ आने के बाद मैंने ये पोर्टल पे जब बच्चों ने शिकायत डाली तो उसमें इसका निस्तारण हो चुका था और उस निस्तारण के मुताबिक आप 100 मीटर की दूरी पे दूसरा हैंडपंप नहीं लगा सकते, जबकि 100 मीटर से थोड़ी कम दूरी पे एक हैंडपंप वहाँ लगा हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने ज़बरदस्ती, जब मैं पीछे से गई, ज़बरदस्ती वहाँ बच्चों के साथ हाथापाई की, ज़बरदस्ती वहाँ हैंडपंप लगाने की कोशिश की। और इन्होंने उस दिन सैटरडे था, ध्यान रहे सैटरडे था और संडे, इन 2 दिनों के दौरान इन्होंने हैंडपंप की खुदाई की और हैंडपंप लगाया। और उस दौरान पार्षद के साथ जो और लोग थे, अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, उन्होंने उससे हाथापाई की और उस हाथापाई के दौरान बच्चे के सिर में चोट लगी, जिसमें वो ब्लड में लथपथ था और ब्लड में लथपथ पे ही वो वहाँ गया थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 घंटे बाद बच्चे की मेडिकल जांच की गई। कलेक्टर साहब से बोला गया तो कलेक्टर साहब के आदेश ये थे कि मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है और इसकी आप एसपी से कंप्लेन करें। एसपी ने अभी तक इस मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं की और मेरा ये है कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं कोर्ट के थ्रू ये कार्रवाई कराऊंगी। पार्षद है गीता जांगीड़ और उनके जो वो है चेतन जांगीड़ और यशपाल और उसके 2 बच्चे जिन्होंने पत्थर मारा है। हमारी जानकारी में ये आया और ये मुद्दा हमारी प्रदेश की जो सेक्रेटरी हैं, प्रदेश सचिव हैं, उनकी से जुड़ा हुआ मामला था। जब इन्होंने इस चीज़ में आया, संज्ञान लिया गया, तब ये पता चला कि जो पोर्टल है संपर्क पोर्टल, इस पर इन्होंने जो एक किसी हैंडपंप के लिए अपनी वो शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर मामला निस्तारण का मामला निकल करके आया। जब मामला निस्तारित हो गया था तो पुनः उसको खोला कैसे गया, हम प्रश्न यही कर रहे हैं प्रशासन से। एक तो प्रश्न ये है कि खोला कैसे गया वापस, और अगर मामला वापस खुला था तो जो प्रार्थी था, प्रार्थी को बताया क्यों नहीं गया। अगर हैंडपंप की बात थी तो ऐसा क्या मामला था कि एक व्यक्ति अगर मना कर रहा है एक जगह हैंडपंप खोदने के लिए तो दूसरे व्यक्ति की बात क्यों नहीं सुनी गई। अगर हम एक तरीके से व्यवहार करें तो दोनों ही से सेम व्यवहार करा जाना चाहिए। इसके अलावा एक इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंगली अगर किसी व्यक्ति के गर्दन से ऊपर अगर उसको चोट लगती है तो उसे जानलेवा हमला माना जाता है। ऐसा क्या कारण है कि पुलिस आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करा रही और ये लोग बार बार इधर उधर भटक रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।